से इंतज़ार कर रहा था कि कुछ काम चालू होगा, कुछ पैसे आएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कुछ रोड पे धंधा ही लगा लेते हैं बाहर। तो मैं 2 दिन लगाया वहाँ पे। तो महानगर पालिका की गाड़ी गई, पूरा माल भर के लेके आ गए। गाले के सामने लगाया था और वो पूरा भर के लेके आ गए। और करीबन मेरा 60-70 हज़ार का माल था वो। और मुझे बहुत तकलीफ़ है सर। और यहाँ पे आया महानगर पालिका में, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो माल आपको नहीं मिलेगा, वो आश्रम में दिया जाएगा। दूसरा साल है लॉकडाउन का और ये भारत है आत्मनिर्भर। और यह तस्वीर इस बात को दर्शाती है कि ये आदमी कितना आत्मनिर्भर है। पैरों में सरकारी मिले हुए जख्म और हाथों में अपने बच्चों के भरण पोषण का उठाए बोझ, ये जिंदा तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत की। और आइए देखते हैं इस कठिन काल में महानगर पालिका द्वारा मिली हुई सहानुभूति। चोरी है, खुलेआम डकैती है। नगर पालिका के लोग जाके डकैती करके आ रहे हैं, ये मैं ओपन कह रहा हूँ। इनके ऊपर FIR होना चाहिए। ये जब माल उठाते हैं इनको वीडियो बनाना चाहिए, इन्होंने कितना माल उठाया, इनको वीडियो रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। आज पब्लिक आके पूछती है हमारा सब 10 किलो भाजी था, ये बोलते नहीं 2 किलो था, 8 किलो कहाँ गया। ये वही दरवाजा है। मैं भी परेशान था, काम धंधा बंद हो गया था, तो मैं भी कपड़े थोड़ा लेके आया था कि मतलब खर्चा खुराकी निकलेगा। तो 2 दिन लगाया था माल, उसके बाद दाद पुलिस की गाड़ी आ गई तो सब माल उठा के लेके चले गए। तो अभी तक लगभग अपन लमसम में भी 14-15 हज़ार का। खास करके मैं जिक्र करूंगा वसई विरार में प्रभाग F में कामगारों के प्रति या फेरू वालों के प्रति या हॉकर्स के प्रति जोरदार तरीकों से मुहिम छेड़ी गई है कि ये हिटलरशाही, जिस तरह से इन पे कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है गरीबों पे, इनके काम के प्रति नहीं तो इनका पूरा घर ये उद्ध्वस्त करने का काम यहाँ के सहायक आयुक्त के मार्फत किया जा रहा है। इंकलाब न्यूज़। इंकलाब एक क्रांति। लंबे अरसे से समय चला आ रहा है जब लोग खामोशी को इख्तियार करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसी खामोशी के दौर में जीना तो पड़ेगा। ऐसी ही सिचुएशन में नाला सोपारा के वाखनपाड़ा में एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर असमंजस का दायरा बना हुआ है कि आखिर अपराधी कौन है। अपराधी वो है जो पेट भरने के लिए अपराध कर रहा है, या अपराधी वो है जो कानून का फ़र्ज निभाने के लिए अपराध कर रहा है। पर दोनों अपराध में कितना अंतर है, इस बात को समझेंगे। महानगर पालिका के दरवाजे पर इस समय खड़े हैं हमारे साथ कुछ लोग, और वो इस आवाज़ को लेकर आए हैं कि आखिर इंसाफ हो तो हो कैसे, क्योंकि समय बहुत गुजर चुका है, बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, और अब जो हो रहा है वो तमाशा कुछ हटके ही हो रहा है। तो हम पूरे तमाशा को जानेंगे। हमारे साथ जो है कुछ लोग उपस्थित हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन खुद उनसे कराते हैं। हमारा नाम विशाल मोरे है, धड़क कामगार यूनियन के तरफ से हम बोल रहे हैं। आपको पता होगा पूरा हिंदुस्तान कोरोना जैसे महामारी में गुजर रहा है। काफ़ी लंबे समय से हम सारे हिंदुस्तानी महाराष्ट्रियन ये कोरोना की महामारी में काफ़ी संघर्षमय वातावरण जी रहे हैं। 2 साल का तकरीबन ये वक्त गुजर रहा है। महाराष्ट्र शासन द्वारा अनेक निर्णय या GR पास किया जा रहा है। मेरा मूल रूप से एक कहना है, हर चीज़ में सहयोग देना चाहिए। प्रशासन को हम लोग सारी तरफ से सहयोगों की भूमिका में है, पर कामगार वर्ग के बारे में खास करके वसई विरार में जो कामगार है, ये कामगार श्रमिक कामगार है, ये हाथ पे काम करने वाले लोग हैं। इन्हें जब तक घर के बाहर नहीं गिरेंगे तब तक इनके घर में रोजी रोटी नहीं मिलेगी। शासन दिए गए निर्देशनों के अनुसार या GR के अनुसार, महानगर पालिका के आयुक्त के अनुसार, क्या सुबह का एक अवधि इनको दिया गया है। क्या आप ये अवधि में जाके 2 घंटा हो 3 घंटा हो, जो रूल रेगुलेशंस इस कोविड की में इसमें बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए, उस नियमों का पालन करते हुए आप अपना गुजारा कर सकते हैं। पर पिछले कई दिनों में ये पता लगा है कि अब खास करके मैं जिक्र करूंगा वसई विरार में प्रभाग F में कामगारों के प्रति या फेरू वालों के प्रति या हॉकर्स के प्रति जोरदार तरीकों से मुहिम छेड़ी गई है। मुझे ये कहना है, मुझे ये साफ लफ्ज़ों में कहना है कि ये हिटलरशाही, जिस तरह से इन पे कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है गरीबों पे, इनके काम के प्रति नहीं तो इनका पूरा घर
ये उद्ध्वस्त करने का काम यहाँ के सहायक आयुक्त के मार्फत किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर बीके पांडे जी भी हैं और वो लोग भी हैं जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है। यहाँ नगर पालिका के सामने ये लोग कल से दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं, यहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं कि साहब हमारे माल का क्या होगा। हमने जो अपराध किया, जिसे हमें अपराधी समझा गया, तो इसलिए हमने उसका जुर्माना भी भर दिया। हमारे ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई की गई, हम उसका जुर्माना हर्जाना भरने को तैयार हैं, लेकिन 20 से 25,000, 50,000 लाख रुपए का माल लेकर के हम अपने जीवन को चलाने के लिए सड़कों पर बैठे थे। हमें जो समय सीमा अवधि दी गई, हम उसके तहत काम कर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए हमने जब सड़कों पर अपने रोजी रोज़गार को लेकर उतरे तो हमारे साथ ये विश्वासघात हो गया कि हमारा सामान यहाँ तक आने के बाद किधर गमन हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाबदेही कौन होगा? तो यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या घटना घटी थी और क्या जवाब आपको मिला है, क्या क्या हुआ आपके साथ, कितना माल गया? काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था कि कुछ काम चालू होगा, कुछ पैसे आएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो कुछ रोड पे धंधा ही लगा लेते हैं बाहर। तो मैं 2 दिन लगाया वहाँ पे, तो महानगर पालिका की गाड़ी गई और 9:30 बजे रात में वो पूरा माल भर के लेके आ गए। गाले के सामने लगाया था और वो पूरा भर के लेके आ गए और करीबन मेरा 60-70 हज़ार का माल था वो। और मुझे बहुत तकलीफ़ है सर। और यहाँ पे आया महानगर पालिका में तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो माल आपको नहीं मिलेगा, वो आश्रम में दिया जाएगा। तो सुना आपने, लूटा हुआ माल कह लीजिए या फिर छीना हुआ माल कह लीजिए या फिर जब्त किया हुआ माल समझ लीजिए, लेकिन अब वो समाज सेवा की राह में बढ़ चुका है और उस सामान को लेकर अब आश्रम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो दिखाया जा रहा है कि आपका सामान हम आश्रम में करेंगे, आश्रम में दान दिया जाएगा। ये कितनी शर्मनाक घटना है वसई विरार की। और यहाँ कामगार संगठन के लोग इसलिए सिर्फ आए हुए हैं कि इनको न्याय मिल सके। सहायता निधि दी है। समस्या काफ़ी गंभीर है। यहाँ के श्रमिक कामगार वर्ग है जो रास्ते के किनारे किनारे जो छोटे मोटे धंधे लगाते। आज के तारीख में कोविड के इसमें हमने दुकानें बंद रखने का शासन निर्णय लिया है। अब जो दुकान चलाता है, जो इतना बड़ा दुकान चलाता है, उनको हर चीज़ देखनी है। दुकान के अंदर का लाइट से भाड़ा से लेके हर चीज़ से छोटी मोटी चीज़ें भी देखनी है। वो रास्ते पे रोज़गार लेके बैठता है। उन लोगों का माल उठा के लेके आना, जो बंद है उनका भी खोल के उठा के लेके आना। अब वो माल के प्रति ऑफिस में आके अगर इंक्वायरी करते हैं अधिकारियों को, तो अधिकारियों का कहना सुनकर तो और आपको भी, आपका दिल भी दहक उठेगा कि उनका कहना है ये जो माल हमने जब्त किया है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। किसी भी शासन निर्णय में या जीआर में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि इनका सामान जब्त कर सके। आप उनको एक बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, तीसरी बार नहीं लियो तो लिखित में आप कार्रवाई करो या जो भी प्रशासनिक कार्रवाई करो, पर आप जब्ती का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। आप उन पे एक दंड आकारो, उनका सामान उनको फिर दे दो। पर यहाँ आने के बाद में खुद यहाँ आने के बाद ये पता लगा है, मुझे सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि इन्होंने जो कल कार्रवाई किया और कार्रवाई में जितना माल उठाया है वो सारा माल आधा इन्होंने कहीं छुपा के रख दिया है। अब वो संशोधन का विषय है कि वो माल की जानकारी कौन देगा, वो माल कितना उठाया है, और वो माल की जानकारी का मुझे तो ये लगता है सहायक आयुक्त ने इसकी चीज़ का जवाब देना है। वसई विरार हो या महाराष्ट्र का कोई भी सीमा हो, हद हो, हर जगह आदमी परेशान है। अगर देखा जाए तो वसई विरार में न तो अब नगर सेवक बचे हैं क्योंकि चुनाव रद्द हो चुका है, लेकिन मदद की गुहार अब कहीं नहीं जाने वाली, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि राजनीतिकरण ख़त्म हो चुकी है। राजनीति जब चालू होगी तब लोगों की मदद को लोग आएंगे। ऐसे में संगठनों का ही सहारा है आम जनता को। धड़क कामगार संगठन के जो भी लोग हैं लगातार सोशल मीडिया पे लगे हुए थे और आज जो मामला लेकर आए हैं ये काफ़ी संवेदनशील मामला है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी कभी उजागर होती है। क्योंकि जब कोई किसी मामले में संलिप्त होता है, यानी अपराधी उसको बना दिया जाता है और वो जीवन जीने के लिए अपराध कर रहा है, वो सड़क पर दुकान लगाया, धंधा लगाया, या फिर टाइमिंग के बाद 11 बजे के बाद अगर वो दुकान पर नहीं खोल सकते तो दुकान के बाहर खड़े रहते हैं, अपने ही दुकान पर चोरों की तरह खड़े होकर के अपना ही माल बेचना होता है। ऐसी स्थिति में लोग कैसे भी करके चला रहे हैं। हम आपको अपने वीडियो में स्नेहांजलि का वीडियो दिखाएंगे, जो नाला सोपारा वसई विरार नहीं पूरे महाराष्ट्र में स्नेहांजलि है।
लेकिन हर जगह स्नेहांजलि के गेट पर वॉचमैन खड़ा हुआ है और गेट के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कि पूरा मॉल खुला हुआ है, पूरे वर्कर लगे हुए हैं काम पे, पूरी मॉल में सप्लाई, इंश्योरेंस, फाइनेंस सब कुछ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े मॉल के अंदर भी सब इसी तरीके से चोरों की तरह धंधे चालू हैं। धड़क कामगार संगठन के जो है हमारे साथ हैं बीके पांडे जी। बीके पांडे जी, ऐसे विषयों पर आप क्या कहेंगे? बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो कामगार है उनको न्याय मिलना चाहिए और हमारे धड़क कामगार यूनियन की तरफ से जितना भी उनको हेल्प हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। और हमारे धड़क कामगार यूनियन के जिला अधिकारी, जिला अध्यक्ष विशाल मौर्य साहब, इनसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ऐसे विषयों पे जल्द से जल्द कार्रवाई का आगे का एक प्रक्रिया बनाएं और ऐसे जो कामगार है हमारे उनको जल्द से जल्द न्याय धन्यवाद। इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के चपेट में आने पर जो लोगों की मृत्यु होती है उसके बाद उनको सरकारी सहायता क्या मिलती है, ये बात जब उठी थी तो उसमें सबसे पहले धड़क कामगार संगठन की तरफ से एक सोशल मीडिया पर मैसेज आया था कि सभी के अकाउंट से पैसे कटते थे जनधन खाते के तहत। ऐसे तमाम ऐसी गंभीर और छुपी छुपी बातों को ये लेकर आते हैं और समाज के उन दबे कुचले हुए लोगों का आवाज़ बनकर उभरते हैं। अब देखना है कि महानगर पालिका प्रभाग समिति F में जो मामला सामने आया है, यहाँ पर धड़क कामगार संगठन के लीडरों के साथ में वो जनमानस खड़ा हुआ है जिनके साथ ये घटना घटी है, जिनका माल गया है। क्या इन लाखों रुपए के माल का मुआवजा या उसकी भरपाई या उसका नुकसान जो भी होता है वो क्या यहाँ की महानगर पालिका वापस करेगी या फिर वो गमन हुआ माल वैसे वैसे अंधेरे में रह जाएगा? आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़, अल्ताफ जीवानी के साथ, कैमरामैन कमरूद जमा के साथ मैं। आप देख रहे हो इंकलाब न्यूज़, मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।